ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, घड़ा कभी आखिरी बूंद से नहीं भरता, वो हर एक बूंद से भरता है जो उसमें गिरती है। इसलिए अपने छोटे छोटे प्रयासों की भी कीमत समझिए, उनकी इज्जत कीजिए, क्योंकि यही छोटी कोशिशें ही बड़ी सफलता की नींव बनती हैं। हम अक्सर मंजिल को देखते हैं और उन हजारों कदमों को भूल जाते हैं जो हमें वहां तक लाए हैं। तो चलिए, आज के दिन को बेहतर तरीके से समझने के लिए सितारों की चाल और ब्रह्मांड के कैलेंडर यानी हमारे पंचांग पर एक नजर डालते हैं। आज तारीख है 23 सितंबर 2025 और दिन है मंगलवार। पंचांग के 5 हिस्से होते हैं: तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार। और ये पांचों मिलकर ही आज के दिन की पूरी एनर्जी को तय करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की तिथि की। आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो कल सुबह यानी 24 सितंबर को 4:51 सुबह तक रहेगी। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है जब चांद बढ़ता है, यानी दुनिया में रोशनी और सकारात्मकता बढ़ती है। द्वितीया तिथि के देवता स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, इसलिए आज का दिन किसी भी नई चीज को बनाने, कुछ नया रचने या एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत ही शुभ और कोमल ऊर्जा लेकर आया है। आज के दिन को चंद्र दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि अमावस्या के बाद पहली बार आज ही चांद के दर्शन होते हैं, जो मन में एक नई उम्मीद जगाते हैं। अब आते हैं आज के सबसे जरूरी पहलू यानी नक्षत्र पर, क्योंकि यहां आज एक बड़ा बदलाव हो रहा है। आज दोपहर 1:40 तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। हस्त का मतलब होता है हाथ। इसके देवता हैं सवितुर, जो सूर्य देव का ही एक रूप है और हमें प्रेरणा और कुछ नया बनाने की शक्ति देते हैं। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए यह हमारे मन, हमारी कला, हमारे कौशल और हाथों से किए जाने वाले किसी भी काम में सिद्धि को दिखाता है। तो दिन का जो पहला हिस्सा है वो किसी भी बारीक काम, लिखने पढ़ने या अपनी किसी कला को सुधारने के लिए बेहतरीन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दोपहर 1:40 के बाद ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी और चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चित्रा का मतलब है एक चमकदार मोती या एक खूबसूरत तस्वीर। इसके देवता हैं त्वष्टा, यानी देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी, और इस नक्षत्र का स्वामी है मंगल। यह ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, ग्लैमर और किसी भी चीज को खूबसूरती देने से जुड़ी है। तो जहां हस्त नक्षत्र की ऊर्जा नरम और रचनात्मक है, वहीं चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा ज्यादा गतिशील, तकनीकी और साहसी है। यह बदलाव आपको दोपहर के बाद ज्यादा एक्टिव और महत्वाकांक्षी महसूस करा सकता है। आज का योग भी बहुत खास है। आज रात 8:22 PM तक एक बहुत ही शुभ ब्रह्म योग बन रहा है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह योग ज्ञान, शांति, ध्यान और सच की खोज के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपका कोई झग डीडीडीछा या विवाद चल रहा है, तो उसे सुलझाने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए यह योग आपको गजब की शक्ति देगा। इसके बाद इंद्र योग लगेगा, जो लीडरशिप क्वालिटी और भौतिक सुखों की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। करण की बात करें तो दोपहर 3:51 तक बालव करण और उसके बाद कौलव करण लगेगा। ये दोनों ही शुभ करण माने जाते हैं और दिन की सामान्य पॉजिटिविटी को बनाए रखने में मदद करेंगे। और आज का वार है मंगलवार। मंगल देव ऊर्जा, साहस, अनुशासन और पराक्रम के देवता हैं। उनकी ऊर्जा हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत तो देती है, लेकिन अगर ये काबू में न रहे तो गुस्सा और लड़ाई झगड़े की वजह भी बन सकती है। अब बात करते हैं दिन के उन हिस्सों की जब हमें थोड़ा सावधान रहना है। आज दोपहर 3:18 अपराह्न से शाम 4:48 अपराह्न तक राहुकाल का समय है। राहु एक छाया ग्रह है जो अक्सर भ्रम और धोखा पैदा करता है। इस समय में ब्रह्मांड की ऊर्जा थोड़ी अस्थिर होती है, इसलिए कोई भी बद्धा फैसला लेने, पैसे का लेन देन करने या कोई नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। इसके अलावा यमगंड काल सुबह 9:19 AM से 10:49 AM तक और गुलिक काल दोपहर 12:19 दोपहर से 1:49 दोपहर तक रहेगा। ये भी अशुभ समय माने जाते हैं, इसलिए इनमें भी जरूरी कामों को टाल देना ही समझदारी है। लेकिन घबराइए नहीं, दिन में एक बेहद सकारात्मक समय भी है, जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं।
यह सुबह 11:55 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। यह वो समय है जब ईश्वर का आशीर्वाद बरसता है और इस मुहूर्त में किया गया कोई भी शुभ काम लगभग हमेशा सफल होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का दिन ज्ञान, हुनर और हिम्मत का एक अनोखा संगम है। बस आपको दोपहर के बाद एनर्जी में आने वाले बदलाव और दिन के अशुभ समयों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये सारी ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जा हम कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा बना रही है। कुंभ राशि वालों, आज ग्रहों का सारा खेल आपके 8वें घर में चल रहा है। दोस्तों, ज्योतिष में 12 घर होते हैं और 8वें घर को सबसे ज्यादा रहस्यमयी, सबसे गहरा और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला घर माना जाता है। यह घर है बदलाव का, मृत्यु और पुनर्जन्म का, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आपकी सोच और आपकी भावनाओं के बदलाव का भी। यह घर है गुप्त ज्ञान का, ज्योतिष और तंत्र जैसी गहरी विद्याओं का, और यह घर है अचानक होने वाली घटनाओं का, चाहे वो फायदा हो या नुकसान। इसे पाताल लोक भी कहा जाता है, यानी वो जगह जहां हमारे सारे राज, हमारे डर और हमारी दबी हुई भावनाएं छिपी होती हैं। और आज कमाल की बात यह है कि आपके मन के स्वामी चंद्रमा और आपकी आत्मा के स्वामी सूर्य दोनों ही इसी 8वें घर में कन्या राशि में एक साथ बैठे हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरी युति है। आप इसे एक तरह की मानसिक अमावस्या समझ सकते हैं, जहां आपका मन और आपकी आत्मा दोनों ही बाहरी दुनिया की चकाचौंध से दूर आपके अस्तित्व के सबसे गहरे तहखाने में उतर गए हैं। यह स्थिति आपको खुद के अंदर झांकने, अपनी कमजोरियों का सामना करने और एक बड़े बदलाव से गुजरने पर मजबूर कर सकती है। आइए अब परत दर परत समझते हैं कि इसका आपकी जिंदगी के हर पहलू पर क्या असर पड़ेगा। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन किसी शांत तालाब की तरह नहीं बल्कि एक गहरे और रहस्यमयी समंदर की तरह रहेगा। 8वें घर में सूर्य चंद्रमा की युति आपको बहुत ज्यादा अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोस्पेक्टिव बना देगी। हो सकता है आपका मन बाहरी शोर शराबे से हटकर अपने ही विचारों में डूबा रहे। मन में दबे हुए पुराने डर, अधूरी ख्वाहिशें या कोई पुराना दर्द फिर से सतह पर आ सकता है। और क्योंकि यह युति कन्या राशि में हो रही है, जो विश्लेषण और बारीकियों की राशि है, तो आप छोटी छोटी बातों का बहुत गहरा विश्लेषण करेंगे, जिसे हम ओवरथिंकिंग भी कहते हैं। दोपहर 1:40 अपराह्न तक जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र में रहेंगे, तब यह चिंता आपके काम, आपकी सेहत या आपकी रोजमर्रा की किसी कमी को लेकर हो सकती है। लेकिन दोपहर के बाद जब चंद्रमा मंगल के चित्रा नक्षत्र में जाएंगे, तो यही चिंता थोड़ी आक्रामक या बेचैन करने वाली बन सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। लेकिन याद रखिए, इसी गहरी मानसिक अवस्था में आपकी अंतरात्मा की आवाज बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। आपको सपनों के जरिए या किसी अचानक आए विचार से कोई बड़ा संकेत मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके काम की। जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए आज का दिन लो प्रोफाइल रहने का है, यानी शांत रहकर बस अपना काम करें। 8वां घर आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर से 11वां होता है, जो अचानक फायदे या नुकसान को दिखाता है। आज ऑफिस में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। कोई छिपा हुआ प्रोजेक्ट, कोई गुप्त जानकारी या ऑफिस की कोई पॉलिटिक्स अचानक आपके सामने आ सकती है। सूर्य, जो सरकार और बॉस का कारक है, वो भी 8वें घर में है। इसलिए अपने सीनियर्स या बॉस से किसी भी तरह की बहस में बिल्कुल ना उलझें। हो सकता है कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाए या आपको कोई ऐसा काम दे दिया जाए जो पर्दे के पीछे का हो। घबराइए मत, धैर्य रखिए। आज आप जो भी अतिरिक्त मेहनत करेंगे, वो भविष्य में आपको फायदा जरूर देगी, भले ही आज उसकी तारीफ ना हो। वहीं जो हमारे व्यापारी दोस्त हैं, उन्हें आज बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। 8वें घर का सीधा संबंध बढ़े निवेश और अचानक होने वाले बदलावों से होता है। राहु आपके पहले घर में बैठकर आपको बढ़े और साहसी फैसले लेने के लिए उकसाएंगे, लेकिन आज के ग्रह किसी भी तरह के बढ़े फाइनेंशियल रिस्क के खिलाफ हैं। कोई भी नई डील साइन करने से पहले उसके हर क्लॉज को, हर छिपी हुई शर्त को ध्यान से पढ़ें। आज दिया गया उधार या किया गया निवेश फंस सकता है। यह दिन हिसाब किताब की जांच करने, अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी की कमियों को खोजने और भविष्य की प्लानिंग करने के लिए अच्छा है, न कि उसे लागू करने के लिए। पैसे के मामले में
दिन उतार चढ़ाव से भरा है। एक तरफ 8वां घर ससुराल पक्ष से धन लाभ, इंश्योरेंस या किसी पुरानी रुकी हुई पैतृक संपत्ति से अचानक फायदे का संकेत देता है, तो हो सकता है कहीं से अचानक पैसा आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह अचानक होने वाले खर्चों का भी घर है। कोई पुरानी बीमारी, गाड़ी की मरम्मत या घर का कोई उपकरण अचानक खराब होकर आपका बजट बिगाड़ दा सकता है। आपके धन भाव में शनिदेव बैठे हैं जो आपको बचत करने की सलाह दे रहे हैं। आज उनकी बात जरूर सुनें और किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से बचें। अब बात करते हैं आपके रिश्तों की। शादीशुदा जिंदगी के लिए आज का दिन बहुत ही संवेदनशील है। आपके 7वें घर यानी शादी के घर में केतु बैठे हैं जो पहले से ही एक तरह की वैचारिक दूरी या अलगाव पैदा कर रहे हैं। और आज मन और आत्मा के कारक सूर्य चंद्रमा का 8वें घर में जाना इस दूरी को और गहरा कर सकता है। हो सकता है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच बातचीत कम हो या आप दोनों एक दूसरे से अपनी असली भावनाएं छिपाए। 8वां घर ससुराल का भी होता है, इसलिए ससुराल पक्ष से जुद्धा कोई मुद्दा भी तनाव की वजह बन सकता है। आज शिकायतें करने की बजाय अपने पार्टनर की अनकही बातों को समझने की कोशिश करें। और जो लोग प्रेम जीवन में हैं उनके लिए भी आज शक और असुरक्षा की भावनाएं मन पर हावी हो सकती हैं। आपके 5वें घर के स्वामी बुध हैं और बृहस्पति की दृष्टि भी वहां है जो रिश्ते को समझदारी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मन का कारक चंद्रमा जब 8वें घर में होता है तो मन में बेकार के शक पैदा होते हैं। आप अपने पार्टनर के अतीत को कुरेदने की कोशिश कर सकते हैं या उनकी किसी छोटी सी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। यह आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं होगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखें और अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें। आपके पारिवारिक माहौल की बात करें तो आज घर में एक तरह की गंभीरता और खामोशी छाई रह सकती है। दूसरे घर में बैठे शनि आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की सलाह दे रहे हैं। आज कम बोलें और ज्यादा सुनें। 8वें घर का असर आपको परिवार से भावनात्मक रूप से थोड़ा कटा हुआ महसूस करा सकता है। हो सकता है कि आप सबके बीच होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करें। यह समय परिवार की किसी पुरानी समस्या की जड़ी डीएच तक जाकर उसे समझने का हो सकता है। इन सब के बीच एक चीज जिसे आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते वो है आपकी सेहत। हेल्थ आज आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 8वां घर और कन्या राशि दोनों का संबंध पेट, आंतों और पाचन तंत्र से है। इसलिए आज फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी या पेट में इन्फेक्शन जैसी समस्याएं होने की आशंका बहुत ज्यादा है। बाहर के खाने, बासी भोजन और बहुत भारी खाने से सख्ती से परहेज करें। इसके अलावा 8वां घर शरीर के गुप्त अंगों और उत्सर्जन प्रणाली से भी जुद्धा है, इसलिए यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से भी सावधान रहें। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो आज का दिन चिंता और एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है। प्राणायाम और ध्यान आज आपके लिए अनिवार्य है। और हमारे युवा साथियों, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन एक दो-धारी तलवार जैसा है। अगर आप रिसर्च, साइकोलॉजी, ज्योतिष, इंजीनियरिंग या किसी ऐसे विषय के छात्र हैं जिसमें गहरी खोजबीन की जरूरत होती है तो आज आपका दिमाग कमाल का काम करेगा और आप किसी मुश्किल समस्या को सुलझा लेंगे। लेकिन अगर आप सामान्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज आपका मन बार बार भटकेगा। 5वें घर में बैठे बृहस्पति आपको ज्ञान की तरफ खींचेंगे, लेकिन 8वें घर का चंद्रमा आपको रहस्यों और भटकाव की तरफ खींचेगा। आज अपनी स्टडी टेबल पर बैठना किसी साधना से कम नहीं होगा। तो मेरे प्यारे कुंभ राशि के दोस्तों, अगर आज के पूरे दिन को एक लाइन में कहा जाए तो वो यह है, आज का दिन बाहरी दुनिया की दौड़ जीतने का नहीं बल्कि अपने अंदर की खामोशी को सुनने का है। यह एक ठहराव का दिन है, एक ब्रेक का दिन। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि रुको, गहरी सांस लो और अपने अंदर झांको। आज आपकी ऊर्जा सतह पर नहीं बल्कि बहुत गहराई में काम कर रही है। हो सकता है आपको लगे कि आज कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ, लेकिन आज आप जो आत्मविश्लेषण करेंगे वो आने वाले कई हफ्तों के लिए आपकी दिशा तय करेगा। और अब आज की महासूचना यह है कि बदलाव से डरिए मत, क्योंकि आज जो कुछ भी टूटेगा या पीछे छूटेगा वो आपके भविष्य में कुछ बेहतर बनाने के लिए जगह बना रहा है। 8वां घर टूटने और बनने दोनों का है। हो सकता है आज आपका कोई पुराना विश्वास टूटे,
कोई पुराना रिश्ता अपना असली रंग दिखाए या आप कोई पुरानी आदत छोड़ने पर मजबूर हो जाए, इसे नुकसान की तरह मत देखिए। यह एक डिवाइन क्लीनिंग प्रोसेस है। ब्रह्मांड आपके जीवन से उन चीजों को हटा रहा है जो अब आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाती, ताकि आपके जीवन में कुछ नया, बेहतर और सच्चा आ सके। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। इस गहरी और परिवर्तनकारी ऊर्जा को सही दिशा देने और इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही शक्तिशाली और आसान उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है जल तत्व को सम्मान देना। चंद्रमा और आठवां घर दोनों का पानी से गहरा संबंध है। आज आपके अंदर भावनात्मक उथल पुथल बहुत ज्यादा है। इसे शांत करने के लिए शाम को जब चांद निकल आए तो एक चांदी के गिलास में साफ पानी भरकर उसे कुछ देर चांद की रोशनी में रखें। फिर ओम सोमाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करके उस पानी को पी जाए। यह उपाय आपके मन को तुरंत शांति देगा और डर को कम करेगा। दूसरा उपाय है गुप्त दान। 8वें घर का सबसे अच्छा उपाय है गुप्त दान। आज किसी जरूरतमंद को कुछ ऐसा दान करें जिसके बारे में आप किसी को न बताएं, अपने जीवन साथी को भी नहीं। यह खाना, कपड़े या थोड़े पैसे कुछ भी हो सकता है। जब आप बिना किसी को बताए निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं तो आप 8वें घर की रहस्यमयी ऊर्जा को एक पॉजिटिव दिशा दे देते हैं, जिससे अचानक आने वाले संकट और खर्चे टल जाते हैं। तीसरा उपाय है मंगल की ऊर्जा को साधना। आज मंगलवार है और दिन की ऊर्जा थोड़ी भारी है। इस जड़देशता को तोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। इसके लिए शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए या घर पर ही उनकी तस्वीर के सामने बैठकर एक बार बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ तब किया जाता है जब हालात बहुत मुश्किल लग रहे हों। यह आपके अंदर की नकारात्मकता, डर और दुश्मनों का नाश करके आपको गजब का आत्मबल देगा। और चौथा उपाय है धरती से जुड़ना, जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं। क्योंकि मन आज बहुत ज्यादा विचारों में उलझा रहेगा, इसलिए शरीर को धरती से जोड़ना बहुत जरूरी है। सुबह या शाम कुछ देर नंगे पैर घास पर या मिट्टी पर चलें। यह आपके शरीर में बढ़ी हुई अस्थिर ऊर्जा को शांत करेगा और आपको स्थिरता और शांति का अनुभव कराएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गहरी जानकारी से आपको आज के दिन को एक नए नजरिए से देखने और उसे सही दिशा देने में मदद मिलेगी। याद रखिए, ग्रह आपको सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर समझदारी और हिम्मत से चलना आपका काम है। अगर यह कोशिश और यह जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम सब मिलकर ज्ञान की इस रोशनी को और दूर तक फैला सकें। ईश्वर आपकी हर परीक्षा में आपका साथ दें और आपको अंदर से मजबूत बनाए। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।